से उड़ान खटोले वाली शादी की एक तस्वीर सामने आई, जो इलाके में चर्चा का विषय बन गई है, जिसे देखने के लिए सैकड़ों की संख्या में लोगों की भीड़ जुट गई। परसा बाजार से एक अनोखी शादी की तस्वीरें सामने आई है, जहां दूल्हा दुल्हन की विदाई उड़न खटोले यानी कि हेलीकॉप्टर से की गई। परिवार में उड़न खटोले पर बहू लाने की परंपरा पहले से चली आ रही है और इसी वजह से ये शादी इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है। परसा के सुमेरी टोला के रहने वाले स्वर्गीय रामनंदन सिंह यादव के छोटा बेटा दूल्हा बने डॉक्टर राजीव कुमार और बिग्रहपुर की असिस्टेंट प्रोफेसर दुल्हन प्रीति की ये शादी किसी फिल्मी सीन से कम नहीं लग रही है। हेलीकॉप्टर से दूल्हे राजा विदा कर ले जा रहे हैं और लोग खुशी और अचंभित करने वाली नजर से विदाई दे रहे हैं। जब दूल्हा दुल्हन उड़न खटोले पर सवार हुए तो सैकड़ों की भीड़ देखने के लिए उमड़ पड़ी। लोग हेलीकॉप्टर के चारों तरफ सेल्फी लेते और वीडियो बनाते दिखे। दूल्हा डॉक्टर राजीव का ये कहना है कि पापा का सपना था कि बेटों की शादी हेलीकॉप्टर से हो। आज उनका सपना पूरा हुआ। वहीं दुल्हन भी इस अनोखी विदाई से काफी खुश नजर आई। दुल्हन प्रीति का ये कहना है कि ये पल हमेशा यादगार रहेगा। मुजफ्फरपुर जिले में प्रेमी प्रेमिका की शादी कराने का मामला सामने आया। दोनों आपस में गांव में मिल रहे थे। इसी दौरान ग्रामीणों ने उन्हें देख लिया और उसके बाद ग्रामीणों ने दोनों की शादी ही करा दी। ये तस्वीरें मुजफ्फरपुर जिले की है, जहां एक दो बच्चों की मां से मिलने पहुंचे प्रेमी को ग्रामीणों ने पकड़ लिया। आशिक को पकड़ने के बाद लोगों ने मंदिर में ले जाकर के दोनों की शादी करा दी। प्रेम विवाह का ये अनोखा मामला जिले के काठी थाना क्षेत्र के नरसंडा गांव का बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक नरसंडा गांव के रहने वाले दीपक चौरसिया का गाँव के ही दो बच्चों की मां सुरुचि कुमारी से प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों गाँव और समाज के लोगों से नजरें चुराकर मिलते थे। 24 नवम्बर को जैसे ही आशिक दीपक अपनी प्रेमिका सुरुचि से मिलने के लिए पहुंचा, वैसे ही ग्रामीणों ने मौके पर दस्तक दे दिया। ग्रामीणों ने दोनों को मौके से रंगे हाथ पकड़ लिया। कांटी के सरमसपुर स्थित ऐतिहासिक राम जानकी मंदिर ले जाकर के दोनों प्रेमी जोड़े का हिंदू रीति रिवाज से विवाह करा दिया गया। शादी के बाद जब दूल्हे दीपक चौरसिया से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि प्रेम प्रसंग नहीं था, हम बस एक दूसरे को जानते थे। वहीं प्रेमिका से दुल्हन बनी सुरुचि ने कहा कि हम दोनों प्यार करते हैं और शादी से खुश हैं। संस्कृति का आकर्षण अब विदेशियों को भी अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में एक विदेशी युवती ने हिंदू रीति रिवाज से शादी कर सबका दिल जीता। भारतीय संस्कृति विदेशी युवतियों को खूब भा रही है। इसी का नजारा उत्तरकाशी के भटवाड़ी के बारसू गांव में देखने को मिला, जहां लंदन की मेलोडी और रुद्रप्रयाग के अक्षय नेगी ने श्री वासुकी नाग देवता मंदिर में हिंदू रीति रिवाज से 7 फेरे लेकर विवाह के बंधन में बंध गए। शादी की रस्में गढ़वाली परंपरा के हिसाब से संपन्न कराई गयी और दुल्हन को डोली में बैठाकर विदा किया। शादी में कन्या पक्ष से आए 30 विदेशी मेहमान भी शामिल हुए। गांव के लोगों ने गढ़वाली परंपरा के हिसाब से बारातियों का स्वागत किया। इस दौरान विदेशी मेहमान भी ग्रामीणों के साथ पारंपरिक रासो नृत्य करते दिखाई दिए। भारतीय संस्कृति की खूबसूरती और उत्तराखंड की परंपराएं अब विदेशियों को भी आकर्षित कर रही हैं, जिसका उदाहरण अक्षय और मेलोडी की शादी है। और देखिए, श्री राम जन्मभूमि मंदिर के शिखर पर आज धर्म ध्वजा स्थापित कर दी गई। इस स्थापना के बाद सीएम योगी ने कहा, ध्वजारोहण नए युग की शुरुआत है। राम मंदिर के शिखर पर शान से लहराता धर्म ध्वज की ये अद्भुत और अलौकिक तस्वीरें अयोध्या की है, जहां ध्वजारोहण कार्यक्रम संपन्न हो गया है। राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा लहराने लगी है। पीएम नरेंद्र मोदी ने ध्वजारोहण किया। उनके साथ आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, सीएम योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी शामिल रही। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद इस ध्वजारोहण को मंदिर निर्माण के संपूर्ण होने की वैश्विक घोषणा माना जा रहा है। जानकारी के मुताबिक ध्वज लगभग 22 फीट लंबा और 11 फीट चौड़ा है, जिस पर कोविदार वृक्ष, सूर्यवंश का प्रतीक और ओम अंकित है। इसे इलेक्ट्रिक सिस्टम से आरोहित किया गया। ये आयोजन मंदिर निर्माण की पूर्णता और सांस्कृतिक गौरव का प्रतीक माना जा रहा है। बता दें कि ये भव्य कार्यक्रम विवाह पंचमी के शुभ अवसर पर आयोजित किया गया है, जिसका धार्मिक महत्व और भी बढ़ जाता है। पीएम मोदी ने राम दरबार और गर्भगृह में पूजा अर्चना भी की। ध्वजारोहण के साथ ही पूरी अयोध्या नगरी में भक्ति, उत्साह और अलौकिक वैभव का माहौल छा गया। नेपाल के जनकपुर धाम में विवाह पंचमी महोत्सव को लेकर लोगों में गजब का उत्साह है। माता जानकी की मटकोर विधि पारंपरिक उत्साह और श्रद्धा के साथ संपन्न हुई।
हर्षोल्लास के साथ पारंपरिक परिधान में खुशी से गाते और झूमते लोगों की ये तस्वीरें जनकपुर धाम की है, जहां विवाह पंचमी महोत्सव को लेकर के उत्सव का माहौल है। लोग उत्साह में पारंपरिक गीत गा रहे हैं, झूम रहे हैं और विवाह के रस्मों को अदा कर रहे हैं। उत्सव के माहौल की ये तस्वीरें सीतामढ़ी जिले की है, जहां माता जानकी की नगरी नेपाल के जनकपुर धाम में भगवान राम और माता सीता के विवाह उत्सव कार्यक्रम में जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। कैमरे में कैद तस्वीरें इस विवाह के मटकोर समारोह की है, जिसे अहिल्या पुराण के मुताबिक पूरे विधि विधान से संपन्न किया गया, जो मिथिला संस्कृति की जीवंतता और विवाह संस्कारों का प्रतीक है। मटकोर की विधि रस्म विवाह पूर्व की सबसे अहम परंपरा है, जिसमें धरती माता से वर वधू के लिए सुख समृद्धि की कामना की जाती है। बता दें कि विवाह पंचमी को लेकर के नेपाल के अलग अलग हिस्सों से लेकर भारत के कोने कोने से लोग यहाँ पहुँचते हैं। इस बार अयोध्या से आने वाली भव्य श्री राम बारात यात्रा आकर्षण का मुख्य केंद्र होगी। अगली खबर सीवान से आपको बताएं, जहां संघ की ओर से सप्तशक्ति समागम का आयोजन किया गया, जिसमें सारण इलाके से करीब 500 से अधिक महिलाओं ने हिस्सा लिया है। शक्ति और शौर्य को प्रदर्शित करने वाली तस्वीरें सिवान जिले की है, जहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष पर सप्तशक्ति संगम का आयोजन किया गया। समागम में महिलाओं ने अपने शौर्य का परिचय दिया। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कैसे लड़कियां तलवार लेकर समागम का नेतृत्व कर रही हैं। वहीं पीछे पीछे सैकड़ों की संख्या में महिलाएं चल रही हैं। बता दें कि सिवान में महिला सशक्तिकरण को लेकर एक बड़ी बैठक हुई। उसी बैठक की ये तस्वीरें हैं। मौके पर महावीरी सरस्वती विद्या मंदिर में कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। सारण प्रमंडल की 500 चयनित महिलाओं ने समागम में हिस्सा लिया। सम्मेलन में स्वदेशी, पर्यावरण संरक्षण, कुटुंब प्रबोधन और सामाजिक समरसता जैसे विषयों पर सार्थक विचार विमर्श हुआ। वहीं कई तरह के कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसमें लड़कियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। किसान चाची राजकुमारी देवी ने विशेष रूप से आत्मनिर्भरता, उद्यमिता, जैविक खेती और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महिलाओं की मजबूत भागीदारी पर जोर दिया। इस बीच महिला सशक्तिकरण को लेकर सकारात्मक संदेश पूरे परिसर में गूंजता रहा। अगली खबर धनबाद से है, जहां एक युवक अपनी पत्नी से विवाद के बाद जान की परवाह किए बगैर बिजली के टावर पर ही चढ़ गया और खूब ड्रामा किया है। क्या है ये पूरी खबर, आप देखिए 1 मिनट में। मोबाइल के कैमरे में कैद हैरान और परेशान करने वाली ये तस्वीरें धनबाद की है, जिसे देखकर एक बार आपकी रूह कांप जाएगी और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ऐसी हरकत कोई सनकी और सिरफिरा ही कर सकता है। देखिए कैसे युवक अपनी जान की परवाह किए बगैर बिजली के टावर के अंतिम छोर पर चढ़ गया। टावर पर बैठे युवक को नीचे उतारने के लिए पुलिस और आम लोग पसीने बहा रहे हैं, ताकि उसे सही सलामत नीचे उतार सके। काफी मशक्कत और पुलिस की तत्परता से लड़के को सकुशल टावर से नीचे उतारा गया। अब आप सोच रहे होंगे कि युवक ने ऐसा क्यों किया, तो हम आपको बताते हैं। तस्वीरों में दिख रहा युवक अपनी पत्नी से विवाद के बाद टावर पर जाकर चढ़ गया है। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि टुंडी थाना की कोलहर पंचायत के खरियो टाड़ गांव के रहने वाले अशोक मरांडी की पत्नी से किसी बात को लेकर बहस हो गई। बात में विवाद इतना बढ़ गया कि अशोक नाराज होकर बिजली के टावर पर चढ़ गया और हाई वोल्टेज ड्रामा करने लगा। इसी बीच किसी ने पुलिस को खबर कर दी। जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद अशोक को नीचे उतारा गया। और देखिए, मुजफ्फरपुर में कई जगहों पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई है। जहां भी सरकारी जमीन पर अतिक्रमण नजर आ रहा है, वहां पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। बिहार में नई सरकार बनते ही बुलडोजर की कार्रवाई अब देखने को मिल रही है। बुलडोजर एक्शन की ये तस्वीरें मुजफ्फरपुर जिले की है, जहां जिला प्रशासन ने जेसीबी की मदद से अतिक्रमण जमीन को खाली कराया है। जिला प्रशासन ने सरकारी जमीन को अतिक्रमण कर बैठे लोगों के दुकानों और घरों पर बुलडोजर की कार्रवाई शुरू कर दी है। जहां भी सरकारी जमीन पर अतिक्रमण किया हुआ मिल रहा है, वहां पर बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। जिला प्रशासन की टीम ने सबसे पहले ट्रैफिक जाम की समस्या से निदान के लिए सड़क किनारे बने दुकानों और मकान को ध्वस्त किया है। जिला प्रशासन ने साफ तौर पर चेतावनी दी है कि जो लोग भी सरकारी जमीन को अतिक्रमण करके बैठे हैं, वो खुद खाली कर दे। सहायक अतिक्रमण प्रभारी मनोज कुमार ने ये बताया कि जहां भी सरकारी जमीन पर अतिक्रमण किया हुआ है, सभी जगह पर अतिक्रमण को खाली कराया जा रहा है और ये अभियान अब लगातार जारी रहेगा, ताकि शहर में ट्रैफिक जाम की समस्या उत्पन्न न हो। ऐसे में जिला प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। अगली खबर मोतिहारी से आपको बताएंगे, जहां 48 साल पुराने भूमि विवाद पर अदालत का फैसला आया है, जिसके बाद 4 बुलडोजरों की मदद से पक्के मकान को प्रशासन ने ध्वस्त किया। क्या है ये पूरी खबर, आप भी जानिए।
पक्के मकान को ध्वस्त करती जेसीबी की ये तस्वीरें पूर्वी चंपारण जिले के पकड़ी दयाल थाना इलाके से आई है, जहां 48 साल बाद मोतिहारी सिविल कोर्ट के आदेश के अनुपालन में प्रशासन ने ये कार्रवाई की है। प्रशासन की निगरानी में 4 बुलडोजर की मदद से विवादित भूखंड पर बने पक्के मकान को ध्वस्त किया। जानकारी के मुताबिक अजगरी गाँव के फेकन ठाकुर और मंगल ठाकुर ने 1977 में अपने पाटीदार राजकुमार ठाकुर, सियाराम ठाकुर और रघुवंश ठाकुर पर जमीन हड़पने का आरोप लगाया था। 6 बीघा जमीन पर जबरन कब्जा करने का आरोप लगाते हुए अदालत में मुकदमा दायर किया था। लंबी सुनवाई के बाद कोर्ट ने फेकन और मंगल ठाकुर के पक्ष में फैसला सुनाया। अदालत के निर्देश पर कमिश्नर राजीव शंकर वर्मा, पुलिस बल और प्रशासनिक पदाधिकारियों की मौजूदगी में कब्जा खाली कराया गया। इस दौरान विवादित भूमि पर बने पक्के मकान को 4 बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। और देखिए, बिहार में पूर्ण शराबबंदी कानून लागू है, लेकिन शराब माफिया अवैध शराब की खेप खपाने से बाज ही नहीं आ रहे। पटना में उत्पाद विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। क्या है ये पूरी खबर, 1 मिनट में जानिए। कैमरे में कैद ये तस्वीरें शराबबंदी वाले बिहार की है, जहां राजधानी पटना में उत्पाद एवं मद निषेध की टीम ने छापेमारी करते हुए 1-2 नहीं बल्कि 420 गैलन अवैध स्प्रिट बरामद किया है। यही वो ब्लैक कलर का गैलन है जिसमें अवैध रूप से शराब तस्करों ने स्प्रिट को रखा था। लेकिन जैसे ही उत्पाद विभाग को भनक लगी, टीम ने मौके पर दस्तक देकर तस्करों की नापाक साजिश को नाकाम कर दिया। टीम ने बाईपास थाना क्षेत्र के टोल प्लाजा के पास छापेमारी कर एक पिकअप वैन और गोदाम से भारी मात्रा में स्प्रिट को जब्त किया है। टीम के मुताबिक 420 गैलन में भरे करीब 8,400 लीटर स्प्रिट बरामद किया गया है, जिसकी कीमत 25 लाख के आसपास है। छापेमारी के दौरान टीम ने पिकअप वैन के ड्राइवर को भी अरेस्ट किया है, जिसकी पहचान सिवान जिले के महाराजगंज के रहने वाले अशोक कुमार के रूप में हुई है। फिलहाल टीम अशोक से पूछताछ कर रही है और अवैध स्प्रिट के कारोबारी तक पहुँचने की कोशिश कर रही है। इनपुट मिलते ही टीम ने मौके पर दस्तक देकर पूरा खेल बिगाड़ दिया। और देखिए, धर्मेंद्र के निधन पर मधुरेंद्र कुमार ने लीफ आर्ट से भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। उनकी विरासत को अमर बताया। कलाकार ने पीपल के एक पत्ते पर ही मैन धर्मेंद्र की एक यादगार और जीवंत छवि उकेरी है। दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र के निधन पर पूरा देश शोक में है। अंतर्राष्ट्रीय सैंड और लीफ आर्टिस्ट मधुरेंद्र कुमार ने सिनेमा जगत के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र के निधन पर एक अनोखे और भावपूर्ण अंदाज में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। जहां पूरे फिल्म जगत में शोक की लहर दौड़ गई, वहीं मधुरेंद्र की ये अद्भुत कलाकृति सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींच रही है और खूब प्रशंसा बटोर रही है। कलाकार ने पीपल के एक पत्ते को आधार बनाकर उस पर बेहद सूक्ष्म नक्काशी के माध्यम से ही मैन धर्मेंद्र की एक यादगार और जीवंत छवि उकेरी है। इस कलात्मक श्रद्धांजलि को और अधिक भावनात्मक बनाते हुए उन्होंने इस पर अभिनेता की प्रसिद्ध फिल्म का नाम हमसे ना टकराना और एक भावुक विदाई संदेश अलविदा ही मैन धर्मपाजी भी लिखा। और तख्त श्री हरमंदिर में 9वें गुरु के बलिदान पर्व को धूमधाम से मनाया जा रहा है। शहीदी पर्व पर अखंड कीर्तन आयोजित किया गया। अलग अलग प्रदेश में सिख श्रद्धालु वहां पर पहुंचकर भक्ति में लीन नजर आए। पटना सिटी के तख्त श्री हरमंदिर पटना साहिब में सिख पंथ के 9वें गुरु तेग बहादुर जी महाराज और उनके अनुयायी भाई मतीदास जी, भाई सतीदास जी और भाई दयाला जी का 350वां शहीदी पर्व पूरे भक्ति भाव के साथ मनाया जा रहा है। शहीदी पर्व के मौके पर देश विदेश से आए हजारों की संख्या में सिख श्रद्धालु गुरु के दरबार में मत्था टेक कर गुरु घर की खुशियाँ प्राप्त कर रहे हैं, जिसमें श्रद्धालु 9वें गुरु तेग बहादुर जी महाराज और उनके अनुयायी की शहादत को याद कर रहे हैं। हिंदू धर्म की रक्षा को लेकर आज से 350 साल पहले 1675 ईस्वी में दिल्ली के चांदनी चौक पर गुरु तेग बहादुर जी महाराज और उनके अनुयायियों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी थी, लेकिन इस्लाम धर्म को स्वीकार नहीं किया था। तब से लेकर आज तक सिख श्रद्धालु इस दिन को बड़े ही श्रद्धा भाव के साथ शहीदी पर्व के रूप में मनाते हैं। शहीदी पर्व को लेकर सिख श्रद्धालुओं की श्रद्धा भक्ति देखते ही बनती है। खबर छपरा से है, जहां पुलिस ने ऑपरेशन मुस्कान के तहत लोगों के चेहरे को खुशियां लौटा दी है, जिसकी वजह से पुलिस के प्रति लोगों का विश्वास और भी ज्यादा बढ़ गया है।
हाथों में मोबाइल और चेहरे पर मुस्कान लिए दिख रहे लोगों की ये तस्वीरें छपरा की है, जहां पुलिस ने लोगों के चेहरे पर मुस्कान लौटा दिया है। खोए हुए मोबाइल को ढूंढकर वापस लौटा दिया है, जिसके बाद लोगों ने पुलिस वालों के साथ फोटो खिंचवाई। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि अपना मोबाइल पाकर किस कदर लोग खुश हैं। बता दें कि सारण की पुलिस ने ऑपरेशन मुस्कान के तहत 61 लोगों का खोया हुआ मोबाइल बरामद कर उन्हें सौंपा है। साइबर थाने में सभी मोबाइल मालिकों को उनके फोन सौंपे गए। इसके बाद मोबाइल मिलने वाले लोगों के चेहरे पर मुस्कान दिखाई देने लगी। इन मोबाइल फोन की अनुमानित बाजार कीमत लगभग 14,50,000 रुपए है। साइबर डीएसपी ने बताया कि जिले के अलग अलग क्षेत्रों में लोगों ने मोबाइल गुम होने की सूचना साइबर थाने में दर्ज कराई थी, जिसके बाद तकनीकों का उपयोग कर चोरी या गुम मोबाइल के IMEI नंबर आधारित लोकेशन, नेटवर्क ट्रेस और डिजिटल निगरानी के जरिए बरामद किया गया। अब तक इस अभियान के तहत बड़ी संख्या में मोबाइल वापस किए जा चुके हैं, जिससे आम लोगों में पुलिस के प्रति भरोसा बढ़ा है। चुनौती देते हुए रात के अंधेरे में चोरी की वारदात को अंजाम दिया, जिसकी तस्वीरें अब सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। सीसीटीवी कैमरे में कैद ये तस्वीरें पटना के खगौल की है। यहाँ बेखौफ अपराधियों ने पुलिस की चुस्ती और गश्ती को चकमा देते हुए चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। चोरों ने खगौल थाना क्षेत्र के गाड़ी खाना मोहल्ले दुकान का शटर तोड़कर चोरी कर ली। चोरों की तस्वीरें दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि 6 की संख्या में आए बदमाशों ने दुकान में घुसकर कैश काउंटर को निशाना बना डाला। चोरों ने इस दौरान कैश काउंटर में रखे 52,000 रुपए कैश समेत कीमती सामान पर हाथ साफ कर दिया। घटना के संबंध में मुस्तफापुर निवासी दुकानदार ओम प्रकाश सिंह ने खगौल थाना में अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज करा लिया है। उन्होंने पुलिस को दुकान और आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज भी उपलब्ध कराए, जिसमें साफ दिख रहा है कि किस तरह से 6 चोर पहले शटर को उठाकर तोड़ते हैं और फिर आराम से दुकान में घुसकर कैश काउंटर और बाकी सामान समेटते और फरार हो जाते हैं। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर छानबीन कर रही है। ऐसे में देखना होगा कि पुलिस कब तक चोरी कांड का पर्दाफाश करती है। बढ़ते आगे अगली खबर धनबाद से, जहां ITBP जवान गौतम कुमार यादव का अंतिम संस्कार किया गया। चिरकुंडा सुंदर नगर घाट पर पूरे राजकीय सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी गई है। राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार की तस्वीरें धनबाद के चिरकुंडा की है, जहां गंजा गली के रहने वाले ITBP जवान गौतम कुमार यादव का सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। गौतम यादव बिहार विधानसभा चुनाव के लिए पश्चिम चंपारण में तैनात थे, जहां उनकी दुखद मृत्यु हो गई। पुलिस के मुताबिक श्रीनगर थाना क्षेत्र के कोहड़ा भवानीपुर स्कूल कैंपस में जवान गौतम यादव अपनी सर्विस LMG बंदूक साफ कर रहे थे। उसी समय गलती से गोली चल गई, जो उनके सर जा लगी, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस, DSP और बटालियन के जवान मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लिया। गौतम यादव का पार्थिव शरीर शनिवार की शाम 36 बटालियन ने उनके पैतृक आवास चिरकुंडा लाया गया। शव को सम्मान के साथ लोग मैथन संजय चौक से चिरकुंडा तक तिरंगा झंडा लेकर भारत माता की जय और गौतम अमर रहे के नारे लगाते रहे। और देखिए, राष्ट्रीय रैंचिंग कार्यक्रम 2025 के तहत जलीय जीवों को बढ़ावा देने और उनके पोषण को लेकर एक बड़ी पहल की गई है। गंगा में 2 लाख मछलियों के जीरे यानी बच्चे को छोड़ा गया है। नाव पर सवार होकर गंगा के बीच मझधार में मछलियों को गंगा में छोड़ते अधिकारियों की ये तस्वीर भागलपुर की है, जहां नमामि गंगे और नेशनल रैंचिंग कार्यक्रम के तहत मछलियों को गंगा में छोड़ा गया। आपको बता दें कि गंगा संरक्षण के लिए CIFRI की बड़ी पहल पर सुल्तानगंज में 2 लाख देशी मछलियां गंगा में छोड़ी गई। कोलकाता और नमामि गंगे के संयुक्त तत्वाधान में राष्ट्रीय रैंचिंग कार्यक्रम 2025 के तहत एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय पहल शुरू हुई। कार्यक्रम के दौरान गंगा नदी के डॉल्फिन, आश्रयणी एवं पर्यावरण संवेदी क्षेत्र से बाहर लगभग 2 लाख देसी प्रजातियों की मछलियों के साथ टेंगरा और सिंघी जैसी देसी मछलियां प्रजातियों को शामिल किया गया। भागलपुर जिले के सुल्तानगंज गंगा घाट तक डॉल्फिन अभ्यारण्य केंद्र है, जहां सबसे ज्यादा डॉल्फिन पाई जाती है। डॉल्फिन के बचाव को लेकर मछलियों के जीरे को गंगा में छोड़ा जा रहा है, ताकि डॉल्फिन को भरपूर चारा मिल पाए। और देखिए, ठंड की दस्तक के साथ ही बिहार में तिलकुट का कारोबार बहुत तेजी से फैलने लगा है। बक्सर की आबो हवा में तिल की सौंधी खुशबू घुल गई है, तो वहीं कई लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। 1 मिनट में देखिए पूरी तस्वीर।
तिलकुट तैयार करते कारीगरों की तस्वीरें ऋषि विश्वामित्र की नगरी बक्सर की है, जहां तिलकुट उद्योग खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा दे रहा है। कम श्रमिक कम जगह में अधिक आमदनी देने के लिए यह उद्योग अब धीरे धीरे फल फूल रहा है। ठंड के मौसम में हर साल इसका दायरा बढ़ता जाता है। यही कारण है कि केवल बक्सर शहरी क्षेत्र में सैकड़ों दुकानें दिनों तिलकुट की सज गई है। सौंधी खुशबू से पूरे शहर की आबो हवा में समा गई है। जो भी शहर में प्रवेश करता है उसे तिल की सौंधी खुशबू अपनी ओर खींच लेती है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि एक तरफ कढ़ाई में तिल को भुनने के बाद ठंडा किया जा रहा है तो दूसरी पाक को तैयार किया जा रहा है ताकि तिलकुट बनाया जा सके। बता दें कि मकर संक्रांति के आने तक तिलकुट बनाने का ये सिलसिला यूं ही चलता रहता है। व्यवसायी बताते हैं कि तिलकुट बनाने का पूरा काम लोगों के सामने फुटपाथ पर किया जाता है। तिलकुट बनाने के लिए बाहर से कारीगरों की टीम को भी बुलाया गया है, जो 2 से 3 महीने तक यहाँ रहकर तिलकुट बनाने का काम करते हैं। और देखिए, दुमका में झारखंड के पहले फ्लाइंग इंस्टीट्यूट का उद्घाटन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कर दिया है। अब राज्य के युवा पायलट बनने के लिए दूसरे राज्यों पर निर्भर नहीं रहेंगे। झारखंड के नौजवान अब पायलट बनने के लिए दूसरे राज्यों की ओर नहीं देखेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को दुमका में राज्य के पहले फ्लाइंग इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया है। बता दें कि फ्लाइंग इंस्टीट्यूट को पूरी तरह से झारखंड सरकार संचालित करेगी। यहां 30 योग्य छात्रों को प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिनमें 15 सीटें आरक्षित श्रेणी के लिए तय की गई। आरक्षित वर्ग के छात्रों को प्रशिक्षण पूरी तरह से निःशुल्क दिया जाएगा। पूरी ट्रेनिंग 200 घंटे की होगी और इस देश के प्रतिष्ठित सिविल एविएटर प्रशिक्षण केंद्रों के माध्यम से आयोजित किया जाएगा। दुमका में प्रशिक्षण के लिए 3 जेलियन एयरक्राफ्ट, 3 ग्लाइडर और 1 स्टीमिया एयरक्राफ्ट की व्यवस्था पहले से मौजूद है। सारे बुनियादी ढांचे तैयार कर लिए गए हैं। ये शुरुआत झारखंड के युवाओं के लिए सिर्फ करियर का अवसर नहीं, बल्कि उड़ान भरते झारखंड की नई पहचान है।